कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अगर दोस्तों बजाज फाइनेंस की बात करें तो हाल ही में एक न्यूज़ की वजह से फोकस में थी ये कंपनी, जो कि बोनस और स्प्लिट का था। एक के बदले कंपनी ने 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था, जिसमें एक के बदले 4 शेयर बोनस के तौर पर का था और 1:2 के बेसिस पे कंपनी स्प्लिट भी आपको दे रही थी। अब इसकी वजह से टेक्निकल एडजस्टमेंट हमें देखने को मिला, जिससे बजाज फाइनेंस 90% एडजस्ट हुई। अब काफ़ी सारे लोग 90% क्रैश मानना शुरू कर दिए थे, बट वो क्रैश नहीं था, वो टेक्निकल एडजस्टमेंट था स्प्लिट और बोनस के एक्स्ट्रा शेयर्स आपको देने के लिए। अब जैसे ही नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिले होंगे, आपके जो 90% गिरावट दिख रही होंगी इन्वेस्टमेंट में, वो बैक टू नॉर्मल हो गया होगा, आप सभी ने देख ही लिया होगा। तो ये सारी चीज़ें सभी कंपनी में दिखती है, जो भी कंपनी बोनस स्प्लिट जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हुई दिखती है। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आरबीआई से रिलेटेड। तो पिछले 3 एमपीसी मीटिंग में आरबीआई ने काफ़ी ज़बरदस्त बोल सकते हैं रेट कट्स किया है, जिसमें 25 बेसिस पॉइंट से देखने को मिला, फिर 25 बेसिस पॉइंट से और फिर 50 बेसिस पॉइंट से, यानी कि पिछले 3 मीटिंग में 1% तक रेट कट हमें आरबीआई की तरफ से देखने को मिल चुका है। और एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट दोस्तों ये क्लेम कर रही है, या फिर बोल सकते हैं उनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई FY26 में 125 बेसिस पॉइंट से रेट कट करता हुआ नज़र आ सकता है। अगर FY26 की बात करें तो उसमें ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट हमें देखने को मिल चुकी है, और अगर 75 बेसिस पॉइंट से यहाँ से हमें और देखने को मिल गया तो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज़ के लिए ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर होगी, क्योंकि उनके जो लेंडिंग रेट्स हैं वो रिड्यूस करेंगे, जिससे अल्टीमेटली क्या है कि लोग ज़्यादा लोन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अल्टीमेटली इससे क्या है कि इनके जो AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो हमें इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे उसमें जो टॉप लाइन है यानी कि रेवेन्यू, वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखोगे रेवेन्यू ग्रोथ को, तो लगातार वो नीचे की ओर जा रहा है। Q1 में 28% की ग्रोथ दिखाया था कंपनी ने, फिर 27%, फिर 27%, बट इसके मुकाबले दूसरा नंबर जो था Q3 का, वो कम था, और Q4 में सिर्फ 23% के आसपास की ग्रोथ थी। तो ग्रोथ थोड़ा स्लो होता हुआ दिख रहा है। अब एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी का स्पीड अगर ग्रो करता है रेट कट्स की वजह से, तो उससे क्या है कि रेवेन्यू ग्रोथ में भी थोड़ी सी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। बट रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि अब तक अगर बजाज फाइनेंस की हिस्ट्री की बात करें तो इनके जो रेवेन्यू ग्रोथ सीए रहे हैं और जो प्रॉफिट ग्रोथ सीए रहे हैं, उसमें हमेशा प्रॉफिट ही जीती है। पिछले 10 साल का सीए देखोगे तो रेवेन्यू 29% सीए से ग्रो किया है और प्रॉफिट 34% सीए से ग्रो किया है। 5 साल और 3 साल में भी देखोगे तो प्रॉफिट का ग्रोथ रेट ज़्यादा बेटर है, बट पिछले 1 साल में ये नंबर थोड़ी सी रिवर्स हो गई है। पिछले 1 साल में रेवेन्यू ग्रोथ 27% से और प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 15% से, जिसको कंपनी इंप्रूव करने की कोशिश कर सकती है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में, जिसका पहला क्वार्टर आने में अभी टाइम है। जून खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमें डेट्स आते हुए देखने को मिलेंगे कि Q1 हमें बजाज फाइनेंस को कब देखने को मिलेंगे और कैसे देखने को मिलेंगे। उसके लिए हमें कंपनी के बिजनेस अपडेट को देखकर ही पता चलेगा, जहाँ पर कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट हमें अपडेट देखने को मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर नज़र रखना अगर आप बजाज फाइनेंस के